ओम शांति। आबू में हम संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं के जड़ यादगार बने हुए हैं। दिलवाड़ा मंदिर, अचलगढ़, गौमुख, अधर देवी, गुरु शिखर, यह सब हमारे ही यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्वी तपस्या करते हुए दिखाए हुए हैं और ऊपर छत पर स्वर्ग का सीन बना हुआ है, जो हमारे वर्तमान संगम युग के योगी तपस्वी स्वरूप का और भविष्य स्वर्ग के देवता स्वरूप का यादगार है। अचलगढ़ हमारे सभी परिस्थितियों में अचल रहने का यादगार है। गौमुख ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सागर शिव बाबा की जो ज्ञान गंगा निरंतर बह रही है, उसका यादगार है। अधर देवी मंदिर, जिसमें देवी के गोद में बच्चा दिखाया है, यह गृहस्थ में रहकर पवित्र जीवन का यादगार है। गुरु शिखर हमारी ऊंची स्थिति का यादगार है और मधुबन का हमारा पांडव भवन, जहां चैतन्य में दैवी कुल की आत्माओं का निवास है। तो आओ चले सबसे बड़े तीर्थ आबू की तीर्थ यात्रा पर। सेकंड में अपने संकल्पों को स्वयं पर एकाग्र कर ले। मस्तक के बीच चमकते ज्योति बिंदु को देखे। अनुभव करे, मैं ज्योति बिंदु आत्मा प्रकाशमय शरीर में बैठा हूं। अपना फरिश्ता स्वरूप धारण कर अब दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा उड़ते हुए पहुंच जाए आबू पर्वत पर। अनुभव करे, मैं फरिश्ता पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल में प्रवेश कर रहा हूं।
अपनी दिव्य बुद्धि रूपी आंखों से देखे चैतन्य शिव बाबा, चैतन्य आदि देव ब्रह्मा के तन में विराजमान हैं। बाप दादा के पास जाकर बैठ जाए, बाप दादा के एकदम करीब। सर्वशक्तिवान बाबा की दृष्टि से मैं आत्मा बहुत ही शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। शिव बाबा शांति के सागर है। बाबा से निकलते शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा तक पहुंच रहे हैं। मैं आत्मा गहन शांति का अनुभव कर रहा हूं। पवित्रता के सागर बाबा से निकली हुई पवित्रता की लहरें मुझ आत्मा को पवित्र बना रही है। दिव्य गुणों के सागर बाबा के संग से मुझ आत्मा में भी दिव्य गुणों की धारणा हो रही है। मधुबन का यह पांडव भवन तो जैसे चैतन्य दिलवाड़ा है। यहां सभी चैतन्य दिव्य मूर्तियां नजर आ रही है। अब चले दिलवाड़ा मंदिर की ओर, जो हमारा ही यादगार है। देखे वहां ब्रह्मा बाबा आदि देव के रूप में स्थित है और हम सब ब्राह्मण आत्माएं भी 108 कमरों में तपस्वी रूप में स्थित है। देखे दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्वी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर छत पर स्वर्ग का सीन बना हुआ है।
वह भी हमारा ही यादगार है। हम सभी योग तपस्या द्वारा पावन बनकर नई दुनिया में जाते हैं। शिव बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। हम दैवी गुणों से भरपूर होकर नई दुनिया स्वर्ग में देवी देवता बनने वाले हैं। तो यह दिलवाड़ा मंदिर भी हमारा ही यादगार है। अब चले अचलगढ़, जहां स्वयं चैतन्य शिव बाबा स्थूल शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। अचलगढ़ हम संगम युगी ब्राह्मणों का भी स्थूल यादगार है। कोई भी परिस्थिति आए, हम हमेशा अचल और अडोल रहते हैं। बाबा की याद में हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। अब पहुंच जाए गुरु शिखर पर। यह आबू का सबसे ऊंचा स्थान है, जो हमारी ऊंची स्थिति का यादगार है। हम तपस्वी बनकर सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। यह गुरु शिखर हमारी इसी ऊंची स्थिति का यादगार है। अब पहुंच जाए अधर देवी मंदिर। यह भी हम संगम युगी ब्राह्मणों का ही यादगार है। यहां अधर देवी गोद में बच्चा लिए स्थित है। बाबा ने हमें ईश्वरीय ज्ञान देकर प्रवृत्ति में रहकर पवित्र बनना सिखाया है। अधर कुमार अधर कुमारियों को गृहस्थ में रहकर कुमार कुमारियों के समान पवित्र बनना सिखाया है। तो यह अधर देवी मंदिर भी हमारे गृहस्थ में रहकर पवित्र बनने का यादगार है। अब पहुंच जाए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में। देखे गोमुख को
गोमुख से निर्मल जल की धारा अविरत बह रही है। यह भी ब्रह्मा बाबा का स्थूल यादगार है। स्वयं चैतन्य शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान की गंगा प्रकट करते हैं। उस ज्ञान गंगा में जो भी ज्ञान स्नान करता है उसके जन्म जन्मांतर के सब पाप धुल जाते हैं। जो भी इस ज्ञान अमृत को प्राशन करता है वह पवित्र बन जाता है। आबू में अपने सभी स्थूल यादगारों की यात्रा करके और अपने चैतन्य यादगार पांडव भवन के तपस्या के वाइब्रेशंस अनुभव करके अब फिर से पहुंच जाए अपने सेवा स्थान पर। ओम शांति।